सांस्कृतिक विरासत में सभी श्रोताओं का, पूरे विश्व के श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों का स्वागत है। क्या बात है कि मिटती हस्ती नहीं हमारी। आज से लगभग 1100 साल पहले इस मंदिर का निर्माण मदुरई तमिलनाडु में हुआ था, लेकिन इतिहासकार, सामान्य देश के इतिहासकार इसको प्रस्तुत नहीं कर पाए। आप दर्शकों ये देख रहे हैं इतनी शानदार भव्य इमारत, बिल्डिंग, जिसको बनाने की आज का बड़े से बड़ा आईआईटीएन, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, बीटेक, एमटेक किया हुआ व्यक्ति इंजीनियर बनाने में सक्षम नहीं है। भारतीय क्या, पाश्चात्य इंजीनियर भी इसको बनाने में सक्षम नहीं है। खास बात इस बिल्डिंग की, इसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन, दिन के अंदर एक बल्ब की भी ज़रूरत नहीं है और पंखा, कूलर, एसी किसी की ज़रूरत नहीं है। वातानुकूलित इतनी भव्य निर्माण कला प्रस्तुत की गई है। धन्यवाद, साधुवाद उस वैदिक संस्कृति का जिसके अंदर इतने श्रेष्ठ, पराभव, उत्कृष्ट इतिहास गवाह है कि इंजीनियर उपलब्ध थे। अब आप देख रहे हैं कर्नाटक श्रृंगेरी ताजमहल तो केवल एक झांकी है। हमारा पूरा देश एक से बढ़कर एक आश्चर्यजनक वास्तुकलाओं से भरा हुआ है। विद्याशंकर मंदिर में 12 स्तंभ हैं जिस पर सौर चिन्ह निर्मित हैं। हर सुबह जब सूरज की किरणें यहाँ प्रवेश करती हैं तो वे वर्ष के महीने का संकेत देने वाले एक विशेष स्तंभ से टकराती हैं। इन वास्तु निर्माण, भव्य निर्माण, आर्किटेक्ट बेस्ड बिल्डिंग की स्ट्रक्चर के अंदर दिन में एसी की, किसी भी मौसम में एसी, कूलर, पंखे और बल्ब रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। भव्य आलीशान मंदिर, कितना पैसा खर्च हुआ होगा इसको देखते ही पता लगता है कि वास्तव में भारत सोने की चिड़िया था। प्रोफेसर मैक्स मुलर, जर्मन स्कॉलर मैक्स मुलर का मैं साधुवाद हूँ, जिन्होंने भारतीय ज्ञान, भारतीय मूल्यों को, वैदिक संस्कृति को पूरे विश्व पटल पर प्रस्तुत किया। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से मैंने स्वयं उनकी पुस्तकों को पढ़ा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को देखें तो ये कोई स्विट्ज़रलैंड की झीलों के देश से कम सौंदर्य और आकर्षित करने वाला नहीं है। पता नहीं कितने विद्वान पूरे विश्व को दिए हैं जिन्होंने अपनी श्रेष्ठ मानसिकता से पूरे विश्व को एक पराकाष्ठा के ऊपर ले जाने की कोशिश की है। वसुधैव कुटुंबकम। आप ये एक बहुत ही सुंदर गोल्ड और ब्लैक ब्यूटी का अडल्ट्रेशन मिश्रण देख रहे हैं। इतनी भव्य इमारत, यहाँ के पिल्लर इतने वजन, हजारों वजन टन वाले पिल्लर बने हुए हैं। गगनचुंबी इमारत है, लेकिन मित्रों ये पिल्लर धरती से 6 इंच ऊंचाई पर टिके हुए हैं। इतना अनुपम नज़ारा, सौंदर्य पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दुर्भाग्य है उस समय का कि इतिहासकारों की यहाँ निगाह नहीं पहुँच पाई। मैं साधुवाद फिर उन सभी आधुनिक इतिहासकारों का देता हूँ जिन्होंने ये प्रस्तुतिकरण करने में सहायता की है। यहाँ एक नंदी को देख रहे हैं, इसका श्रृंगार इतना श्रेष्ठ, अनुपम श्रृंगार है कि किसी महारानी, बड़ी से बड़ी महारानी पटरानी के जो आभूषण है उसके अंदर भी मीनाकारी इतनी श्रेष्ठतम तरीके की नहीं होती जितनी यहाँ, क्योंकि ये बहुत विशाल स्तर पर है। इस नंदी के अंदर की जगह, ये ऊपर से ही छोटा सा दिख रहा है, अंदर बहुत बड़ा अपने आप में एक महल प्रस्तुत करता है। इन सब इमारतों के अंदर जो आप देख रहे हैं, वास्तुकला के साथ साथ इसमें वेंटिलेशन का वैज्ञानिक तरीके से ध्यान रखा गया है। दिन के लिए, रात के लिए, सर्दी, गर्मी, रोशनी, वायु, जल, सब प्रकार की व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत की गई हैं। गीजा का पिरामिड, पीसा की झुकी मीनार के बारे में तो सुना होगा, लेकिन इसके बारे में नहीं सुना क्योंकि कुछ इतिहासकार इस तक पहुंच ही नहीं पाए। अंग्रेज इतिहासकार, साहित्यकार प्रोफेसर मैक्स मुलर का फिर मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यहाँ तक इन सबको पहुँचाने की कोशिश की, पूरे विश्व पटल पर इनको प्रस्तुत किया। इतनी सुंदर इमारतें आज अमेरिका के राष्ट्रपति, बड़े से बड़े इंजीनियर, वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबा देते हैं। क्या बात है कि मिटती हस्ती नहीं
हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये श्री गणेश मंदिर वो हमारी विरासतों का मजाक उड़ा सकते हैं, अब नहीं उड़ा सकते थे पहले, लेकिन उसके आर्किटेक्चर को मैच नहीं कर सकते आज भी। संवादशाला, चामराजेश्वर मंदिर, मैसूर श्री गणेश का मंदिर अपने आप में इतना श्रेष्ठ, वातानुकूलित 5 स्टार क्या 7 स्टार होटल से मोर देन दैट, कितना पैसा खर्च हुआ होगा, यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ सोने की, चांदी की अंबार भरा रहते थे, घी दूध की नदियाँ बहती थी। सही कहा है प्रोफेसर मैक्स मुलर ने। मैं पालीवाल न्यूज़ का भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, पालीवाल न्यूज़ का साधुवाद, जिन्होंने ये तस्वीर प्रस्तुत की। इतनी सुंदर इमारत ये जो आप शुरू से एंड तक देख रहे हैं, इतनी भव्य इमारत को आज कोई भी विदेशी बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट इंजीनियर बनाने में सक्षम नहीं है। इतना पैसा भी, पूरी दुनिया का श्रेष्ठतम धनी कोई केंद्र था तो भारत ही था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का ये धरती, ये वो स्वर्णिम धरती थी, वो सोने की चिड़िया थी। सही कहा है मैक्स मुलर, डॉक्टर हाजरा ने। मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्या बात है कि मिटती हस्ती नहीं हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत, जिसने सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोगों को अपने अंदर संजो के रखा। मैं भारतीय संस्कृति का बहुत बहुत आभारी हूँ और पूरे वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सभी को आमंत्रित करता हूँ कि सब लोग आए, पूरा विश्व आए और पूरा विश्व देखे, और देखे ही नहीं, भारतीय संस्कृति से सीखे, क्योंकि जीरो भी यहाँ आई, सभ्यता यहाँ पहले आई। धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। ये सब भारतीय सांस्कृतिक कलाओं के अंदर, वेदों के अंदर सब कुछ वर्णित है। कृपया पूरे विश्व के लोग आएं और भारतीय संस्कृति का आनंद पान करें और अपने जीवन में लागू करें, तभी सच्ची मानसिक शांति प्राप्त होगी। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, वसुधैव कुटुंबकम, जय विश्व, जय भारत।